दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी हुई है और एक सच्ची घटना से प्रेरित होकर किसी के प्यार और प्रतिशोध की है। जिंदगी एक पेज कैसी है जो घूमता रहता है, जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे वापस आके थम जाती है। बिल्कुल वही राह पर, वही मोड़ पर हमें फिर से छोड़ देती है, क्योंकि जीवन का हर पल हमारे कर्म और नियति से डूब जाता है। दोस्तों, यह कहानी सपना सलोनी और उनके मासूम दोस्त की दास्तान है, जो समय के दृष्ट चक्र में उस मोड़ पर आके थम गया जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मारकर जिंदा जमीन पर गाड़ दिया। राणा साहब चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने अपनी एक न सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मारूंगा जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है। हर प्रेमी को मैं विदा करूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिलाऊंगा। और राणा साहब की मृत्यु हो गई। उन दिनों के बाद वो जगह और वो हवेली शोक शांत में सो गई थी। वहां जो भी गया था वो कभी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रीत आत्मा वहां घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी युगल वहां पे घूमने के लिए आए। स्वप्न और रजत, उन दोनों की सगाई तो हो गई थी, लेकिन शादी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को उस जगह पहुंच गया जहां पर राणा साहब ने जिंदा गाड़ दिया था। अचानक उस जगह पे गिर जाता है और उसके पैर की जमीन के नीचे दब जाता है। यह देखकर डर लगता है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता है। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाता है तो उसे किसी की होने की आभास होता है। समय समय पर संदेह होता है और उनका कोई पैर पकड़कर उसी स्थान पर खींच ले जाता है। राणा साहब और रजत की वहां पे मौत हुई थी। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाता है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंची, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर या कुछ दोस्तों के साथ उसे ढूंढते हुए उस हवेली पहुंची। समीर पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक सितारा है। जब वो सब उस हवेली पर दिखे, तब समीर को पता चला कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सार्वजनिक रूप से सूचित किया। एक ही रात में सभी के साथ कुछ अजीबो गरीब घटनाएं घटने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपकना, अपने घर में मिट्टी का आ जाना, कमरे की खिड़की या अपने आप को हिलना लगना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आना।
यह सब देखकर सभी डर जाते हैं और उनमें से एक को गोली मारने की कोशिश की गई है, लेकिन राणा साहब की प्रेत आत्मा ने उन्हें जीवित कर देती है। दूसरा दिन जब उन लोगों को पता चला कि उनका एक दोस्त गायब हो गया, तब वो लोग भी डर जाते हैं, लेकिन समीर कहते हैं कि हमने यहाँ से बाहर जाकर देखा है, तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और आपसे पूछना होगा कि आपकी इच्छा क्या है। डर के मारे सभी लोग ने समीर की मन की बात ली और आत्मा को लेकर घुट को तैयार कर लिए। समीर ने एक कमरे में सब कुछ कर लिया और कहा कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं लेंगे, तब तक कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू किया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस कमरे में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात करते हुए कहा, आखिर तुम क्या हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? तुम कौन हो? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा, सब मारे जाएंगे। जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार डालूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। उसने जाने के बाद सुमन की आत्मा को फोन किया और पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ था। स्वप्न की आत्मा ने उन सभी को सारी कहानियां दी और बोली, मुझे राणा साहब ने जमीन से नीचे गिरा दिया है, कृपया मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपनी बहन से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए। सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है, वहाँ के पास में माता जी का एक त्रिशूल है। वह त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनके शोक से बचाया जा सकता है। अपना अदृश्य स्वप्न की आत्मा वहां से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्तों तुरंत उस जगह पे गए जहां राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए कहा, लेकिन सलोनी ने भी उस त्रिशूल से राणा साहब पर वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब ने अपने साथी वो सभी आत्माओं को मुक्ति दिला दी जिसे राणा साहब ने दफना दिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।